बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। चीजें हैं, इस चेतना आ गई भीतर, नहीं भाई, इससे जड़ता आएगी, इससे शक्तिहीनता जीवन में आएगी भोगों से। ये परिणाम, ये ये परिणाम को देखने की एक जो आपके पास शक्ति है ना, ये विकसित हो गई अब। अभी तक हम ऐसे थे, परिणाम जो होगा देखा जाए, लाओ ले लिया, झूठ कर लिया, कपट कर लिया, छल कर लिया, दुराचार कर लिया, किसी ने देखा है कि क्या होता है? जो होता है वो तो आता है, पर बिगड़ो कई गुना पाछुआ सी। तो इस तरह की जो एक सूझ पैदा हो गई अंदर। अब समझो आपने वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, सबका फल आ गया। ये है वो जिज्ञासुरपि योग शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु मतलब इनसे छूट जाए, बहुत सुंदर बात है। क्यों छूट जाओ? तत्काल तो अच्छा लगता है, पर परिणाम इसका जहर होता है। परिणाम में बड़ा नष्ट पराधीन कर देता, अभाव, विकारों में आबद्ध, अशांति पैदा करता है। ऐसे ऐसे सूझ भीतर में आ गया, बस। अब समझो वेद शास्त्र पढ़ने का फल आ गया आपको। एक वेद रटा हुआ महात्माओं का, मतलब विद्वान, महात्मा तो नहीं, विद्वान, और एक आपकी ये लगन लग गई, बिल्कुल अंगूठा छाप गया, आप उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ। इसलिए भगवान ने आगे भी कहा है, तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्विभ्योधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये प्रेरणा कर रहे हैं, योग की तू जिज्ञासा कर, योगी होने की इच्छा कर। क्यों? क्यों? कि योग में शाश्वत सुख है। योग किसका? बाकी देखो, संयोग वियोग है, ये तो संसार, नश्वर चीजों का योग नहीं है, नश्वर चीजों का होता है संयोग। संसार के अंदर नश्वर चीजों के संयोग से सुख है, वो भी नश्वर ही होगा, तो परिणाम में फिर दुख देता रहेगा। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। संसार के संयोग से होगा सुख, योग में होगा दुख, सुख दुख का थपेड़ा। अब हम सियाने हो गए, नहीं, सुख दुख नहीं, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें दुख हो। अब आपने वेद पढ़ने का फल पा लिया, अगर ये सूझ पैदा होगी ना आपको, ईमानदारी से, ईमानदारी, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें दुख हो। शरणानंद जी महाराज की जो बातें हैं ना, वो मतलब वेद पढ़ने के बाद की बातें हैं। सीधी लगन लगा दी थी, सीधी लगन लगा दी, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें दुख हो। इतने में वेद खत्म हो कर दिए, वेद का पन्ना खत्म हो गया। क्योंकि वेदों में रे विद्या माम सोम पहा पूत पाप यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम पार प्रार्थयन्तु ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम अश्नंत दिव्यांति विदेव। वेदों में देखो, उसमें बात वेदों में जो कहा है ना, स्वर्ग आदि का लोभ दिया गया है, और कई तरह के प्रलोभन है, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये सुख मिलेंगे। ये भी इस उच्छृंखल, उद्दंड, पशु तुल्य उसकी दशा हो गई। ऐसे मानव को, ऐसे मानव को थोड़ा प्रलोभन दिखा करके, फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, थोड़ा, जैसे बच्चा कभी दवाई नहीं खाता है, तो उसको मक्खन चीनी में मिला करके या ऐसे मिला करके दिया जाता है। तो मक्खन चीनी मिलाने का तात्पर्य नहीं है तो दवाई कड़वी है, थोड़ी खिलाने का तात्पर्य है। तो मक्खन चीनी है ये, वेदों में जो, शास्त्रों में जो सकाम कर्म कहे हैं ना, क्योंकि सकाम कर्मों में कुछ तो साधु बनेगा, कुछ तो उसमें सज्जनता आएगी, कहीं व्रत करना पड़ेगा भाई, व्रत करो तब तुम्हें ये फल मिलेगा। किसी तरह से वो बैठेगा, संयम करेगा, बैठने का अभ्यास डालेगा, और क्रोध नहीं करना बिल्कुल भाई, अभी नहीं तो फल में कमी आ जाएगी। अच्छा, क्रोध नहीं करेंगे तो सहनशीलता आएगी। इस तरह के उसमें धीरे धीरे संस्कार पड़े अच्छे के, सत्कर्म करने के, व्रत करने के, संयम करने के, काम क्रोध छोड़ने के संस्कार पड़े, तो लोभ दिखाया, नहीं तो लोभ ही नहीं देंगे ना अखिलेश जी, तो बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं, तो फायदा तो कोई है को नहीं, परमात्मा कहीं था कहीं हुए मतलब नहीं, तो उसी में रह जाएगा।
इसलिए जीवों को वेदों ने बहुत बड़ा काम किया, प्रलोभन दिए हैं, यज्ञ करो, दान करो, तब करो, ये मिलेगा वो मिलेगा। महाराज जी, हमारी तो जो अभी स्थिति है, अभी जो लगन की स्थिति हमारी है, जो प्रारंभिक की आप कह रहे हो, आप प्रारंभिक अवस्था हमारी है, इससे हमारा काम हो जाएगा क्या? काम होना ये संभव दिखता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बढ़ेगी आगे। अब एक बार चिंगारी लग गई ना लगन की, तो ये लगन अपने आप आगे आगे बढ़ाती रहेगी आप। अब उस लगन के प्रवाह में पड़ चुके हो आप। ये लगन लग गई तो मानो गंगा जी के प्रवाह में पड़ गए आप। अब आगे आगे, अब आप गोल मटोल होते जाओगे। आगे आगे लगने पड़े, आप लग रही है। और वो कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, ये सब मौके दे रहे हैं हमें, उसी के हिसाब से दे रहे हैं हमें। मौके तो सभी को ही दे रहे हैं, परंतु लगन वाले लाभ लेते हैं। ये लगन है आपकी, ये आगे आगे बढ़ाती रहेगी। अब जैसे भक्त्या संजायत्या भक्त्या, नारद जी कहते हैं, भक्ति से भक्ति आती है, जैसे धन से धन कमाया जाता है, ऐसे लगन से भी लगन कमाई जाएगी आगे। अभी लगन है तो एक बार सत्संग से जुड़ गए, ज्यादा नहीं जानते भी, चलो सत्संग से जुड़ गए, इतनी लगन आ गई। अब सत्संग में ऐसी ऐसी बातें और मिलती जाएगी, और प्रकाश होता जाएगा, और लगन खेलती जाएगी। ये आप चिंता ना करें। हाँ, इस तरह से लगन बढ़ती जाएगी आपकी। और फिर एक दिन ये, कुछ नहीं भाई, स्वर्ग कुछ नहीं है, फिर कटिंग कर देंगे। पहले तो ये था स्वर्ग मिलेगा, वो सुख मिलेगा, स्वर्ग बहुत बड़े चकाचक हो जाएगी, कोठी बंगले हो जाएंगे, बड़ा गाड़ी हो जाएगा। अच्छा, लगन लगा करके तुमने सकाम अनुष्ठान किए, फिर जब ये सब मिल भी जाएगा तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यार कुछ नहीं है, फालतू है सब ये सूझ होती जाएगी, परिपक्व होते जाओगे। तब ये महलों के, गाड़ी घोड़े के, स्वर्ग के सुख भी कुछ नहीं, वही कुटिया में रहना ठीक है, ऐसा वैराग आता जाएगा अंदर। ओ बस फिर काम पूरा हो जाएगा। तो पहले प्रलोभन दिया, फिर उस प्रलोभन को छुड़ाने की बात कही जाती है कि निष्काम हो जाओ भाई, कुछ नहीं, नाशवान है। महाराज जी, स्पीड बहुत कम है ना, समस्या ये है। स्पीड स्पीड हमारी जो है, वो जिस चीज में थोड़े से प्रवेश किए वहीं पर बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। और स्पीड जब बढ़े ना, जब तो काम चले ना, नहीं तो कितने जन्म बढ़ लग जाएगी। जाएंगे पता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, कोई चिंता मत करो। वो, हाँ थोड़ा ये तो होता है, तो यार कई जन्म लगेंगे। तो अगर ये अगर ऐसा ऐसा लगता है कि कई जन्म लगेंगे, बहुत देर लगेगी, तो भी आपके इस तरह का ख्याल आएगा ना, तो लगन बढ़ जाएगी आपकी। अरे लंबा रास्ता है अभी, है थोड़ा और, इस करके जगती जाएगी। ये जो विचार आ रहा है ना भीतर में, यार लगन ढीली है, और इस हिसाब से तो कई जन्म लगेंगे, तो ये जो चीज है ना, इसका मतलब, और लगन अब तेज होगी आपकी। इस तरह का विचार आना ही लगन को तेज करना है। नहीं तो कई तो सोए हैं, लगन लगो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी जीना है परसों। परसों, तो ये बिना लगन भड़कती दशा हुआ। वो तो हर बात में लेट लतीफी करेगा, तरीके निकालेगा। और एक जिस तरह का विचार आपके आया है, यार कई जन्म लगेंगे, अभी तो लगन ढीली है, तो ये पीड़ा है आपके अंदर, ढीली लगन को लेकर ये आपकी पीड़ा बोल रही है। आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी वेदना बोल रही है कि क्या करें, लगन ढीली है। तो ये मतलब पीड़ा जगा देगी लगन, पीड़ा जगा देगी लगन। और फिर उस हिसाब से जो हमें अवसर मिल रहे हैं उसका वो लाभ लेने लग जाए, वो लाभ लेने लग जाए, और बहुत जल्दी काम हो। तो ऐसी सत्संग से लगन भी लगती रहती है। जब हम सत्संग में बातें सुनते हैं, अरे यार कई जन्म लग जाएंगे इस तरह से, और जल्दी काम होने वाला है। तो सुनते सुनते, समझते समझते लगन भी बढ़ती जाती है। सत्संग में लगा रहे बस। तो इस लगन एक बार लग गई, सत्संग करने लग गया, तब आगे आगे वो लगन भी तेज हो जाएगी। क्योंकि मेरा तो ऐसा विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष ही मालूम देता है, सत्संग मिल जाए तो गोद में बैठना है। सत्संग मिलना, स्वामी जी भी कहते थे, एक तो कमा करके धनी बनना, अरे किसी धनवान की गोद में, अंबानी अडानी की गोद में चले जाना, अगर ले ले तो यहाँ तो बेचारे फिक्स है, सबको कैसे ले सकेंगे। तो भगवान रूपी सेठ की गोद तो अपार अनंत है, तुम जितने चले जाओ उनकी गोद में चले, सबको गोद ले लेंगे।
सेठ है भगवान बड़े, उनकी गोद में जाते ही आज कंगले थे, बिल्कुल दुख पा रहे थे, आए तो आए, और भगवान की शरण चले गए, भगवान की गोद चले गए, माला माल हो गए, सारी भगवान की संपत्ति हमारी होगी। तो ऐसी साधन भजन करके जो हम क्रियात्मक साधना करते हैं, वो तो है महाराज जी कमा एक करके। साधक ही पूछ रहे हैं, एक साधक पूछ रहे हैं, उनको ज्यादा ज्यादा अभिलाषा नहीं है, कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो ये मनुष्य जन्म भी अगली बार मिल जाए, इसकी क्या गारंटी है। ए, स्वामी तो कहते गीता के 5 श्लोक पढ़ लो, रोज गीता के 5 श्लोक पढ़ लो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अजोपि सन्नव्य, ये वाले चौथे अध्याय का 6 से 10 तक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे विद्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण जगद्गुरु। ऐसे इतना सा पाठ रोज कर लो, संतों का कहना है, फिर मनुष्य जोनी मिल जाएगी। वैसे अगर हम शंकराचार्य जी की माने विश्वास की, तो शंकराचार्य तो कुछ और ही कह रहे हैं। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लब कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समच्चा तस्य किं तस्य यमा किं कुरुते चर्चाम् भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमति। अर्थात भगवत गीता किंचित भीता, श्रीमद भगवत गीता का किंचित भी तुमने अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया, एक श्लोक का भी चौथा चरण, सुख दुखे समय कृत्य, इतना ही। सुख में दुख में सम रहना, सुख दुख आते जाते रहते, इसमें सम रहना, बस कल्याण। मान अपमाने हो तुम, एक चरण है, एक श्लोक का भी चौथा है, 700 श्लोक है, उसमें एक श्लोक का भी चौथा हिस्सा है। मामेकम माना शरणम ब्रजे। माम एकम शरण, ये चौथा हिस्सा है, एक शरण, 8 अक्षर, एक मेरी शरण आता है। मत चित्ता सततम भव, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात त्रिशति, मत प्रसाद मेरी कृपा से तर जाए। ऐसे एक चरण को तुम ठीक से रख लो तो यमराज आपकी चर्चा भी नहीं कर सकते, समझ रहे ना, आपके विषय में चर्चा नहीं कर सकते, लाने की यमपुरी ले जाने की जो अगर कोई बात तो दूर की नहीं, चर्चा करने के अधिकारी नहीं आपकी। तो गंगा जल लव खणिका पीता, तो तुम तो कहते हो मनुष्य जो बनने की बात, यहाँ तो डायरेक्ट ही काम हो रहा है बड़े सस्ते में। गंगा जल का कणका मत पी लो, गले में तुलसी की कंठी पहन लो, एक दाना एक मणका ही पहन लो, रोज गंगा जी का चरणोदक ले लो, या तो शालिग्राम का चरणोदक को मंदिर में जाके कहीं 24 घंटे में एक बार ले, बिना किसी दूसरे साधना के भजन के सीधा श्री छूटते भगवान के धाम जाओ। तो तुम्हारा कल्याण तो जबरदस्त हो रहा है, फिर भी तुम मनुष्य बनने के द्वारा सोच रहे। बात तो ये, इतने सुगमता है कल्याण में।
एक राम नाम ले लो, हे प्रभु मैं तेरा। करुणा जी कहते भगवान छोड़ते ही नहीं उसको, अपना करके दम लेते। हाँ, जन्म मरण छूट जाएगा इतने से। सेठ जी तो कह रहे तुम मेरे कहने से मान लो कि तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं, मनुष्य जन्म में क्यों माल माथा पड़ी करने की। तो मान लो इतने में कल्याण है तुम्हारा कि मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। महापुरुष कह रहा है। अब क्या है कि हमारे को संदेह रहता है, विश्वास नहीं होता, ये कमी होती है। ज्ञान कौन सा, देखो 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 देखो, शास्त्र का ज्ञान। मैंने गीता पढ़ ली, मेरे को गीता याद है। अब इसका एक चरण भी जीवन में तो उतारा नहीं, और खाली उसका अभिमान करके हम दूसरों को प्रवचन करते रहे, बड़े विद्वान है। तो ये शास्त्र ज्ञान का अभिमान। बाकी जो वास्तविक ज्ञान है वो तो ये है कि मेरा करके कुछ नहीं। इसमें कहाँ अभिमान की जड़ भी नहीं बचेगी। मेरा करके कुछ नहीं, ये असली ज्ञान है, इससे अभिमान नहीं आएगा। ज्ञान का अर्थ शास्त्र के पूरे ज्ञानी बने। शास्त्र पढ़ लिए और प्रवचनों में बस बड़ी बड़ी बातें करने लगे, अच्छे अच्छे विद्वानों को हम हराने लगे, और शास्त्र का एक वचन भी जीवन में नहीं उतारा। अब देखो, सुनो सुनो, उससे अभिमान आता, वो पतन करना। एक, एक कश्मीरी पंडित था। कश्मीर बड़ा गढ़ था हमारे पंडितों का, आज दुर्दशा हुई। कश्यप जी महाराज की भूमि, उनके वंशज है सारे कश्मीरी पंडित, तो बड़े दिग्गज होते थे। तो कबीर साहब के समय की बात है, एक कोई दिग्विजय कश्मीरी पंडित आया काशी में। सरस्वती सिद्ध है उसकी, पूरे शास्त्रों के गाड़ियां की गाड़ियां नदी में चलती है, और जिन जिन को उसने हराया वो सब उसके चेले साथ साथ चल रहे, विद्वानों की खेप। अब काशी के पंडित डर गए, वो दिग्विजय के लिए आया, काशी विद्या का गढ़। तो काशी के पंडित सब घबरा गए, उसके सरस्वती सिद्ध है। ओ, वो ठीक है, ट्रेले के ट्रेले भरे हुए, बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां साथ चलती शास्त्र, ऐसे शास्त्र कंठस्थ है उसके। कौन इसको हराएगा। तो सारे विद्वान जो काशी के थे, काशी विश्वनाथ की शरण में गए। प्रभु महाराज, अब काशी आपकी भी है, आपकी इज्जत भी है, और हम काशी के पंडित हार जाएंगे। आपकी स्तुति गाते हैं, महिमा गाते हैं, तो आपकी भी बेइज्जती तो आपकी भी होगी, हानि तो आपकी भी होगी। हम आपके हैं महाराज, आपके उपाय बताओ उस पंडित को कैसे हराएं। तो भोलेनाथ ने आदेश कर दिया कि उस पंडित को कबीर साहब से भिड़ा दो, कबीर साहब से भिड़ा दो। अब कबीर साहब तो आप सुनते ही है, अंगूठा छाप महात्मा, राम राम कर। भोलेनाथ का आदेश। कबीर साहब के पास आए और बोले महाराज उस पंडित से आपको शास्त्रार्थ कर। कबीर साहब बोले यार मैं अंगूठा छाप हूँ, लिखना भी नहीं आता मेरे को, कपड़ा बुनता हूँ, राम राम करता हूँ, कहाँ शास्त्रों का ज्ञान मुझे है, कि सरस्वती सिद्ध है। बोले हम कुछ नहीं जानते, भोलेनाथ की आज्ञा। भोलेनाथ की आज्ञा, फिर आने दो, गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान, आने दो। अब वो कश्मीरी पंडित आया, उसको भी पता है कबीर साहब तो कुछ नहीं। पहलवान को पहलवान का पता होता है कौन कितना कमजोर है, बलवान। कबीर साहब साधु महात्मा है, राम राम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, गरीबदास है, बेपड़े महात्मा है। ये क्या बात, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। कबीर साहब के पास आया, तो ये राम राम भी नहीं करी। राम राम क्या होती है, हाँ, हम तो वेद पढ़े, राम राम तो बहुत छोटी चीज, हम तो बड़ी बड़ी बातें की। इस तरह का जो अभिमान है ना, ये ये अभिमान आता है पढ़ लिख कर। और पढ़ा हुआ जीवन में उतार दो, हम नम्रता आएगी, नम्रता आएगी। तो
कबीर साहब ने कहा पूछो पंडित जी पूछो। मुझे तो कुछ नहीं पूछना, तुम पूछो। कि नहीं शास्त्रार्थ हो रहा है तो कबीर साहब आप पूछो। नहीं तो एक सेकंड में शास्त्रार्थ निपट जाएगा। मैं पूछूंगा तुमको उत्तर तो आएगा नहीं। तुम पूछो। कबीर साहब ने भोलेनाथ को याद किया, राम जी का नाम किया और एक प्रश्न किया। बोले पंडित जी आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, आवाज गड़बड़ होगी महाराज जी। हाँ। तो कबीर साहब ने कहा पंडित जी आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, कंठस्थ किए हैं, बड़े बड़े वेद पढ़े हुओं को आपने हराया, खुद विद्वान है आप, बहुत पढ़े लिखे। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि आप पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े? इतनी सी बात है। पढ़ करके समझे हुए हो या समझ करके पढ़े हो? छोटी उम्र में तो रट्टा लगाना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, बाद में समझना होता है। तो बड़ी उम्र में सीधा रट्टा नहीं लगता, पहले समझना पड़ता है विषय को और फिर बाद में रट्टा आ जाता है, याद खो जाती गीता वगैरह। तो आप महाराज पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े हो? ऐसा प्रश्न कर दिया। तो दिग्विजय के दिन में तारे दिखे, विद्वान तो था ही, प्रश्न छोटा सा सीधा सा, समझदार भी था। तो उसने विचार किया इस प्रश्न पर क्या उत्तर दूं। अगर कहूं कि पढ़ करके समझाऊं तो भी क्या समझे। एक गीता, गीता भी पढ़ी होगी उसने, गीता भी कंठस्थ होगी उसके। तो अगर पढ़ करके समझा हो तो माम एकम शरणम ब्रज, एक चरण भी अगर ठीक से पढ़कर समझा हो तो एक मेरी शरण में आ जा, एक भगवान की शरण हो गया होता, इस खेचातानी में, इस हार जीत में नहीं लगा होता। अगर ये कहूं कि मैं पढ़ करके समझाऊं तो ये कबीर साहब पटक देगा मुझे। तो फिर इस श्लोक का क्या अर्थ निकाला तुमने? तुम भगवान की शरण है कि तुम विद्वत्ता की शरण है? संसार को, बड़े बड़े विद्वानों को हरा रहे हो, कितना दुख होता। नहीं होता। अच्छा समझ करके पढ़ा होता, समझ करके पढ़ा तो भी यही बात होती, परमात्मा में स्थित हो गया होता, परमात्मा की प्राप्ति कर ली होती, इस खींचातान में नहीं लगा होता। अगर ये कहो कि ना पढ़ा हूं ना समझाऊं तो भी बात नहीं बनती। ये तो महामूर्खता का उत्तर हो गया। अगर ये कहूं कि एक साथ पढ़ा हूं और समझाऊं, अगर समझे हो तो इस उठक पटक में नहीं लगे होते। तो चेत हो गया उसको, महाराज ना तो पढ़ करके समझाऊं ना समझ करके पढ़ाऊं, एक ही प्रश्न में वो धराशायी हो गया, चरणों में गिर गया। शास्त्र पढ़ने का, वेद पढ़ने का फल तो ये था कि भगवान में लग गया होता, भगवान की लगन लग गई होती। लगन तो लगी नहीं, लगन लगी है मान सम्मान की, लगन लगी है दिग्विजय की, लगन लगी है दुनिया का चैंपियन बनने की। तो ये तो भैया अभिमान को ही बढ़ा, तो ऐसा जो अभिमान है, ये कोरी ऐसी जो पढ़ाई है उसको हम अपने जीवन में तो रखते नहीं और दिमाग में भरते रहते हैं और दुनिया को पटकते रहते हैं, कराते रहते हैं। वो जो ज्ञान है वो शास्त्रीय ज्ञान, वो शास्त्र की बौद्धिक खींचातान, बुद्धि की खुराक बना लेते हैं पढ़ाई लिखाई, वो अभिमान बढ़ाता है। बाकी अगर पढ़ाई लिखाई का एक वचन भी हमारे जीवन में उतर जाए तो अभिमान की जड़ी कट जाए। ऐसा ही एक भाई और आया, तो शरणानंद जी के, वो भी आचार्य पढ़ा हुआ था, शास्त्रीय आचार्य पढ़ा हुआ पूरा, हर मास्टर अध्यापक था पूरा, मतलब विषय का आचार्य था संस्कृत के विषय। और शरणानंद जी के उठा छाप। तो शरणानंद जी तो महापुरुष थे हमारे। तो शरणानंद जी से उस आचार्य भाई ने पूछा कि महाराज जी सृष्टि का स्वरूप क्या है? सृष्टि का स्वरूप क्या है?
वैसे उत्तर तो उन्होंने दिया एक जगह, संसार का स्वरूप क्या है, कि सारी उम्र जिसके पीछे दौड़ो और हाथ ना आए। उत्तर तो था इनके पास। संसार का, सृष्टि का स्वरूप क्या है, कि जिसके पीछे सारी जी जान से दौड़ो और तिनका भी, कण का भी हाथ ना लगे, कुछ भी हाथ ना, सारा जीवन खपा दो और कुछ भी हाथ ना है। यही सृष्टि का स्वरूप है। उत्तर तो था इनके पास, और इन्होंने उत्तर नहीं दिया और जोर से हंसे, खिलखिला के हंसे। प्रश्न किया, सृष्टि का स्वरूप क्या है महाराज जी? तो एक बार तो संत हंसे, हंस करके बोले, भैया तुम आचार्य पढ़े हो, इतना मुझे पढ़ना लग पड़े तो मुझे 20-25 साल लगे कम से कम। जबकि बिना अखाड़े के लिए तो वो भी असंभव है। फिर भी आंख हो, जितनी पढ़ाई तुमने की इतनी मुझे पढ़ने में 20 साल लगे। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि ऐसा पढ़ा लिखा आचार्य वे पढ़े से पूछ रहा है, पढ़ लिख करने के बाद भी, कि सृष्टि का स्वरूप क्या है। तो तुमने पढ़ा क्या भैया, क्या पढ़ा तुमने, तो बेपढ़े से ही पूछना पड़ रहा है। तो बेपढ़े पर भरोसा है कि सृष्टि जानता है, सृष्टि का स्वरूप जानता है, तुमने पढ़ करके क्या किया? तो एक बार तो मजाक किया लहजे में इस तरह से, थोड़ी मीठी मीठी खिल्ली उड़ा दी, और फिर आत्मीयता से पीठ पर हाथ रखा, बोले भैया ये ज्यादा पढ़ाई करने से ये होता है। पढ़ाई जितनी भी होती है वो क्या होते हैं, हम उसको बुद्धि में मेमोरी कार्ड में जमा करते हैं। वो मेमोरी कार्ड कहीं एक जगह पड़ा रहता है, दुनिया को सुनाने के काम आता है। बुद्धि, ज्यादा पढ़ने से बुद्धि सुंदर हो जाती है और बुद्धि बलवान हो जाती है, पर बुद्धि में समता नहीं आती। वो बुद्धि योग को प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत मर्म की बात है। बुद्धि में बल आ जाएगा, बुद्ध बलवान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, और बुद्धि बल से बड़े बड़े बुद्धिमानों को आप हरा सको, और बुद्धि में सुंदरता आ जाएगी, और ऐसे बुद्धिमान हो जाओगे कि आप ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। हाँ, हाँ दिवाकर जी, ऐसी ऐसी बातें कहोगे कि सामने सुनने वाले एकदम मुग्ध हो जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। पर उन्हें यथार्थ का बोध नहीं होगा, थोड़ी देर का भव का रहेगा, फिर बाद में वही लोभ काम क्रोध, वही संसार के ज्ञान में फंस जाएंगे। तो ऐसी बुद्धि सुंदर हो जाती है, बुद्धि बलवान हो जाती है कब, जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं। पर बुद्धि में समता नहीं आती अखिलेश जी, पढ़े लिखे होने के बाद भी बुद्धि में समता नहीं आती। समता माने काम क्रोध लोभ मोह ममता ये नहीं मिटती, तो विषमता रहती है। आप देखो भागवत का ही सबसे पहले दिन का आख्यान है आत्मदेव। आत्मदेव की कथा थी भागवत में, पहले पहले दिन आत्मदेव को लिखा है भागवत में, आप देख लेना भागवत। शास्त्र के सूर्य हैं ये, बड़े शास्त्र के पंडित हैं, शास्त्र बहुत पढ़े, पर खुद परी पटकी पड़ गई, हमारे बेटों को नहीं। लो, अब क्या शास्त्र पढ़ के फिर निहाल क्या बताओ अखिलेश, हमारे बेटों को नहीं। अब कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है। और इतने दुखी हो रहे हैं कि मैं तो बस घर से निकल जाऊं, जंगलों में चला जाऊं, बिना बेटे का घर कुछ नहीं, और मर जाऊं जंगलों में। इतने दुखी हो रहे हैं। ये शास्त्र पढ़ने की, पढ़े हुए की हालत होती है, जब केवल हम उसको बुद्धि की खुराक बनाते रहते हैं, तो ये दशा हो जाती है। और फिर मजा ये है कि कोई संत आए, आत्मदेव को बहुत समझाया, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, ये बेटा हो जाए, ये धन हो जाए, ये ज्ञान छोड़ दो भैया, यही नरक, यही मोह है। मोह तो नरके गति, मोह से नरक में गति होती है, बहुत दुख होना होता है। तो महात्मा समझा भी रहे हैं, तो भी नहीं समझना चाहता बुद्धिमान, हम तो बेटो ही दो। ये विषमता नहीं मिटती है, ये समता नहीं आती है कि बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, बुद्धि में दुख क्यों करो, बुद्धि में समता रखो, धैर्य रखो, कल्याण ही करना अपने, बिना बेटे के हो जाए। ये समता नहीं आती है, पढ़ लिख करके भी नहीं आती। अधिक पढ़ाई करने से बुद्धि बलवान हो जाती है, बुद्धि सुंदर हो जाती
समता नहीं आती। ऐसे दुख सुख के थपेड़े लगते ही रहते हैं। तो बुद्धि में समता कैसे आए? समता कैसे आए? अब ध्यान दें, बिल्कुल अंगूठा छापो कबीर साहब की तरह। अपने निज ज्ञान के आधार पर एक बात रख लो कि जो कुछ ये मिला है, देखो तो सही, ये सदा साथ है क्या? अपने ज्ञान से पूछो, जो मुझे मिला है शरीर और संसार, ये सदा साथ है क्या? बिल्कुल बिछुड़ जाएगा। तो जो बिछुड़ जाएगा उसे मुझे अपने लिए नहीं मानना और मेरा नहीं मानना, उसकी सेवा करनी है और कुछ नहीं चाहना है, क्योंकि मेरे काम का है नहीं सब छोड़ने वाला। मिला हुआ मेरा नहीं है, इतने से बुद्धि में समता आ जाती है। और 4 वेद पढ़ लो, बुद्धि में जमा कर दूसरे को रहो, और इतनी सी बात पकड़ लो, मिला हुआ मेरा नहीं है, समता आ जाएगी, कल्याण होगा। समत्वम योगा, और योगी हो जाओगे। ऐसे ही गीता भवन की बट वृक्ष की बात है, इसको और दोहरा दे। शरणन जी बैठे थे व्यासपीठ पर, मतलब प्रवचन कर रहे, बट वृक्ष नीचे, सेठ जी के समय की बात। तो संत ज्यादा थे, बैठे हुए संत लोग थे, भगवा वेश में। एक संत ने प्रश्न किया, लिखा पर्ची पर, गीता का श्लोक लिखा, महाराज जी इसकी व्याख्या करो। अब बेपड़ा संत कैसे व्याख्या करेगा, दिखे और कैसे, पर्ची भी लिखा हो कैसे पढ़ेगा? फिर भी महात्मा लोग थे ऐसे, कोई लिख दिया, और महाराज जी इस श्लोक की व्याख्या सुनना चाहिए। तो शरण जी बोले, भैया ये गीता है। अर्जुन की समस्या थी, कठिनाई थी, भगवान से पूछा। हाँ यही, भगवान से पूछा तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, वो गीता बन गई। ऐसे भैया तुम्हारी कोई कठिनाई है, तुम्हारी कोई कठिनाई है, तो तुम वो कठिनाई पूछते, समस्या पूछते, मैं उत्तर देता, तुम्हारे लिए वो गीता हो जाती। और भैया हम अपनी समस्या को लेकर के, अपनी कठिनाई को समाधान करने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते, अभी तो शास्त्रों को रट करके, सुन करके, उसे अपनी बुद्धि में जमा करते हैं और उसे खुराक बनाते रहते हैं। और होता यह है कि हमारी समस्या, हमारी कठिनाई तो ज्यों की त्यों बनी रहती। ऊपर ऊपर से बड़े विद्वान होकर के हम प्रवचन करता हो जाते हैं, बड़ी भीड़ भेड़ी करने वाले होते हैं, दुनिया भी मान लेती है कि हम बहुत बड़े, कोई बहुत बड़े जानकार है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े पहुंचे हुए। परंतु वो दुनिया को सुनाने के लिए उद्देश्य से ही है, हमने उसका, अपनी समस्या को लेकर के अध्ययन नहीं किया। अपनी समस्या क्या है, अपनी कठिनाई क्या है, इस बात को लेकर के वो गीता पढ़ते, तो हमें अपनी कठिनाई का समाधान गीता मिलता, तो काम बन गया होता। शास्त्र में मिलता, बिल्कुल संदेह नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, पर मेरी कठिनाई को लेकर के पढ़ना चाहिए सामने रखकर। और वो समस्या का समाधान आया, बस शास्त्र छोड़ दो, परमात्मा में स्थित हो जाओ। भंवरा होता है, वो सारा ही फूल उठा के नहीं ले जाता, बहुत फूल का मकरंद, फूल का रस ले जाता। ऐसे शास्त्रों को ढूंढना नहीं, दिमाग में भरना नहीं ज्यादा, पूरी पंडिताई नहीं करनी, बल्कि अपनी कठिनाई का समाधान मुझे करना है, समस्या का समाधान करना है, बस यहाँ आ गया, बस बात खत्म। अब शास्त्र पढ़ना पूरा हो गया, आपका गीता पूरी हो गया है। हम एकम शरणम रज, सुख दुख के समय कृत्वा, सता अभाव न विद्यते। अरे सत का अभाव है ही नहीं, मैं क्यों डर रहा हूँ? सत का कभी अभाव है ही नहीं, और असत कभी रहेगा ही नहीं, कि उसकी मोह ममता में फंसा हूं। ऐसे अपनी कठिनाई का को सामने रख करके हमने शास्त्र पढ़े होते, गीता का कोई एक श्लोक ही पढ़ा होता, तो वो कल्याण कर दिया होता। उसके बाद उन्होंने व्याख्या की, उस श्लोक की अच्छी व्याख्या की, अध्याय श्लोक संख्या सहित, और जोरदार व्याख्या की। संत समाज बड़ा मंत्र मुग्ध हुआ। तब एक दूसरे संत ने उनसे, शरण जी पूछा, महाराज जी आपकी ऊंचाई कहाँ तक है? तो शरण जी बोले, भैया ऊंचाई नहीं बता सकता, मेरी निचाई जान लो। सृष्टि की छाती पर पैर रखकर खड़ा हूं, मरूंगा नहीं। मेरी निचाई जान लो। सृष्टि की छाती पर पैर रखकर खड़ा, सृष्टि माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जन्म मरण,
इन सब के ऊपर पैर रखकर खड़ा हूँ, अमर में अमृत हूँ, मरूंगा नहीं। सुख दुख से परे हूँ। सृष्टि माने सुख दुख, इससे परे हूँ। सुख दुख के ऊपर पैर रखकर खड़ा हूँ, अमर अमृत में स्थित हूँ। तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। बे पड़े हो तुम, पर तुम इतना सा मन में जगा दो कि मुझे वो सुख चाहिए जिसमें बिल्कुल दुख नहीं है। ऐसा जीवन मुझे चाहिए, बस वेद पढ़ने का फल तुमको आ गया। मुझे वो जीवन चाहिए जिसमें मृत्यु नहीं है। मुझे ऐसी पूर्णता चाहिए जिसमें अभाव नहीं है। मुझे ऐसा रस चाहिए जिसमें फिर कभी नीरसता। अब यूं कि मुझे वो सुख चाहिए जिसमें दुख नहीं। ये लगन लग गई आपको। आपको वेद पढ़ने का फल है। शरणानंद जी की बातें वेद पढ़ने के बाद की है सारी। वेदों से पहले की बात है, वेद पढ़ो के बाद की बात, तब जचेगी ये बात। शरणानंद जी की बात जच गई, तुम जो वेद पढ़ चुके हो। हम जी बोले भैया वेदों से आगे की बात क्या है, आज से आगे कोई कुछ नहीं कह सके, ऐसी बात है। बिल्कुल तुम कुछ नहीं पढ़े हो, इतना सा अपने ज्ञान के आधार पर रख लो कि मिला हुआ मेरा नहीं है। बे पड़े अंगूठा छाप, तो बुद्धि में समता आ जाएगी भैया। तो मेरा है ही नहीं, किस बात के लिए राजी, किस बात के नाराज। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार। गए सो आवण के, रहे सो जावण। अपना कुछ है ही नहीं, बचा वो भी नहीं। तब आएगी समता। बुद्धि में समता ही योग हुआ और कल्याण हुआ। नहीं तो ज्यादा पढ़ पढ़ करके खाली बुद्धि सुंदर हो जाती है, बलवान हो जाती है, दुनिया को हराते रहते हैं हम, शास्त्रार्थ में प्रभावित करते रहेंगे, परंतु अपने जीवन में वो काम नहीं आएगा। अपना समाधान, अपना समाधान होता है योग की लगन लगाने से, कल्याण की लगन लगाने से। मुझे वो सुख मिले जिसमें दुख नहीं हो। तब ये चीज आएगी, भैया मिला हुआ मेरा है ही नहीं, क्यों मोह ममता कर, और ये सिद्धि हो जाएगी। सत्संग को स्वीकार करना, साधन की अभिव्यक्ति। सत्य यही है कि मेरा कुछ नहीं है, भगवान अपने। बुराई किसी को नहीं करनी, सत्य को स्वीकार किया तो साधना होगी, सेवा त्याग प्रेम जगेगा। बुराई रहित होने से सेवा जगेगी। मेरा कुछ नहीं, इससे त्याग आएगा, असंगता है, स्वाधीनता आएगी, और प्रभु ही मेरे अपने हैं, इससे प्रियता जगी। तो सेवा त्याग प्रेम ये साधन तत्व है। और साधन तत्व आया सत्संग को स्वीकार करना कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, जो अपने प्रति नहीं चाहता हूँ वो बुराई नहीं करूंगा, इतने से। और मिला हुआ मेरा नहीं, अब अभिमान की जड़ कट जाए। ये जो ज्ञान है ना, ये असली ज्ञान, इसे अभिमान की जड़ कट। बाकी बौद्धिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, ये तो बुद्धि में जमा होता रहता है, इससे हम अभिमान कर लेते हैं। तो असली ज्ञान आएगा तो अभिमान की गंध ना रह जाए, कल्याण ही होगा। प्रभु अपने हैं, ये सत्य स्वीकार किया तो प्रेम लगेगा, कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी बातें हैं, आप सब निकल। बहुत कृपा हो रही है। हमारे दिवाकर भाई कह रहे वाह वाह प्रभु प्रभु वाह, ये बैटरी सप्ताह तक चार्ज रहती है। तो ये बातें मिल रही ना, बस इस तरह से। तो ज्ञान से, बौद्धिक ज्ञान से, जो पढ़ा हुआ ज्ञान, उससे इंकार बढ़ता है। जो यथार्थ ज्ञान है, मेरा कुछ है ही नहीं, इससे तो इंकार खत्म हो जाएगा। तो अगला जन्म मनुष्य जन्म का क्यों रखो, अगले जन्म तो भगवान के चरणों में जाओ। अगले जन्म की क्यों चिंता करो, छोटी छोटी चीजें तो मिल रही है, सस्ता मिल रहा है जो है मुक्ति। तो अगले जन्म का खाता ही खत्म कर दो। सेठ जी कह रहे हैं मेरा अगला जन्म होगा ही नहीं, मेरे कहने से मान लो, तो कुछ भी ना करो, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ऐसी बात, ऐसी महाराज ऐसी जी, बातें। एक बहन पूछ रही हैं कि राधा रानी के चरणों में बैठ करके ज्ञान को भक्ति में कैसे रूपांतरित करें। हाँ, ज्ञान तो हो गया ना, जो नाशवान संसार है शरीर, इसमें मेरा करके कुछ नहीं है। ये ज्ञान होते ही स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। ये ज्ञान होते ही ये ज्ञान हो जाएगा। इधर वाला ज्ञान है ना छूटने वाला, ये अपना नहीं है। तो अपना स्वरूप का बोध अपने आप हो जाएगा। फिर आगे इस स्वरूप ज्ञान में बड़ा आनंद है। इसको भी, इसमें भी
संतोष ना हो। बस हे किशोरी जी, तेरा हूँ तो मेरी है, मैं तेरी हूँ, ऐसा करके अपनापन कर ले किशोरी जी। बस फिर प्रीत जाग जाएगी। तुम ही मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा तो अपना है नहीं, ये तो काट दिया ज्ञान से, अपना कुछ है नहीं, तुम ही मेरे हो, अपनापन होगा। पसंद कर लिया प्रभु को, किशोरी जी को पसंद कर लो, किशोरी जी की आवश्यकता अनुभव कर लो, सर्वेश्वरी है, श्री कृष्ण का भी तत्व है, और मेरी है, अपना पर लो करो किशोरी जी मगर, किशोरी जी तुम मेरी हो, बस मेरी तो पसंद तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारे चरणों में। किशोरी जी का रस, दिव्य रस, जिस रस के लिए बांके बिहारी जी भी लालायत रहते हैं, वो किशोरी जी की करुणा कृपा प्रेम दिव्य दिव्य छल छलाता आपको मिल जाएगा। लग जाओ किशोरी जी के, बस तुम ही मेरी हो और मेरा कुछ भी नहीं। किशोरी जी बड़ी करुणामय, बड़ी बड़ी विलक्षण चीज है। ये घर बार हाँ, सब छोड़ करके राधा रानी के चरणों में है महाराज जी। अच्छा, तो हाँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल किशोरी जी कृपा कर रही है आप पर, आप चिंता ही मत करो। अब छोड़ती नहीं है वो, तो एक राधा नाम ले लो ठाकुर जी ढोल जाते हैं, राधा नाम लेते ठाकुर जी ढोल जाते हैं, तो बहुत विलक्षण चीज है। बस बस, अच्छा, लगे रहो बस, राधे ही राधे राधे। राधे राधे। हाँ आगे चलो, अगले इसमें बहुत, आज थोड़ा चलो देरी से प्रणाम। सत्संग शुरू हुई, तो अपने पूरी नफरी पूरी निकाल लें। 1 घंटे से कम नहीं लगेगा नहीं मैंने सत्संग के। उनसे, अब उनका भी थोड़ा सा कई बार क्या है, फ्लो में बोलते बोलते है ना, थोड़ा समय लग जाता है महाराज जी, हाँ हमें भी कभी हो अच्छा जाता लगता है, मैं सुनता हूँ, है। अच्छा हाँ लगता है, भरत जी का चरित्र बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं कटी पट, नहीं नहीं कटी पट, नहीं पेट अगाई, पाप करते सिवा सर जाई, बड़े रामायण के भाव स्वामी सुना करते, बहुत अच्छा सुना रहे। तुम उनको हाँ डिस्टर्ब नहीं करना, जितना वो बोले उनको बोल दीजिएगा, हमने और हाँ करना ठीक। क्या है, और अपना समय आगे बढ़ा लेंगे, ज्यादा हाँ समय आपने क्या भगवान। रखे थे, और 10 मिनट आगे से। नारायण, बहुत बहुत नारायण धन्यवाद नारायण। बहनों को, भाइयों को, चरणों प्रणाम। अखिलेश जी को, पुण्य पुण्य प्रणाम। चरणों। राधे राधे, खुश रहो।